नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मिनट। मैं हूं आपके साथ राजन तिवारी। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया और इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से महामारी के दौर में जीडीपी -23.9 पहुंच चुकी थी और खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इस बजट काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस बजट से वो कैश लगाकर बैठे थे कि इस बजट में उनके लिए आखिर खास क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये बजट आया, कुछ खास नहीं लगा। आज हम इसी बजट पर चर्चा करने के लिए तमाम युवाओं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये बजट आखिर किन लोगों के लिए है, या किसी विशेष जाति या किसी विशेष राज्य को देखकर ये बजट बनाया गया है, या वास्तव में ये बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। आइए हम इनसे सीधे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, ये बताइए कि कल बजट पेश हुआ है और जिस तरीके से महामारी के बाद ये बजट आया है, खासकर मध्यम वर्ग के लोग जो थे इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये बजट उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि नहीं? मध्यम वर्ग के लिए तो कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 12.5 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है उसे कहीं ना कहीं ये गति मिलेगी। और कहने का मतलब ये भी है थोड़ा सा कि जो कोविड वैक्सीन के लिए दिया 35,000 करोड़ रुपए, तो उसको जो ज़मीनी हकीकत पे जब ये लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की भी जो स्पीड है वो थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद एक शॉप ओनर हूँ, तो काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो आपके कपड़ों पे जो थोड़ा सा उसका पॉलिस्टर के कपड़े हो गए और ये पीपी वगैरह जो कपड़े हो गए, ये सारे कपड़े, इनमें थोड़ा सा रेट की गिरावट आएगी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन शॉर्ट देखा जाए तो थोड़ा सा मिला जुला है। मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत कम है। हाँ, ये है कि ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस बजट में रक्षा बजट का उल्लेख नहीं किया गया। जो पुराना रक्षा बजट था उसी को रिपीट कर दिया गया। यहाँ तक कि संसद से भी वित्त मंत्री ने जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने रक्षा बजट का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। जितना पेंशन का बजट है उसी में वो सारा रक्षा बजट बढ़ा दिया। लेकिन जिस तरीके से चीन आंखें तरेर के बैठा है, तो आपको क्या लगता है कि रक्षा बजट एक काफ़ी अहम था, उसका इस बजट में उल्लेख नहीं किया गया है? रक्षा बजट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए थी, क्योंकि काइंड ऑफ देखा जाए तो जो हर साल होता था कि रक्षा बजट में कुछ ना कुछ तो दिया जाता था, पर इस बार कुछ भी ना दे करके ऊपर से ये आपकी जो थोड़ी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पब्लिक से गवर्नमेंट से ख़त्म कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट से ख़त्म ना करके थोड़ा सा उसको गवर्नमेंट में रखना था उसको, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपने सीधे तरीके से सेकंड पार्टी को दे दिया, पर वो जो अभी चीज़ें जो लोगों को पब्लिक को जिस रेट में मिल रही, हो सकता है कि जब प्राइवेटाइजेशन पे जाएगी तो वो उसके रेट बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, कहीं अपन एक नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन जो आपका ये हबीबगंज बन रहा है, ये इसको पहला स्टेशन मेरे हिसाब में यही है बिका हुआ, जो इसको बिका हुआ है। अब इसमें सीधे से देखिए तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, जो पूरी घोषणा हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखे तो पार्किंग के रेट से लेकर के अंदर सारी चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल इंसान, चाहे मीडियम वर्क करिए, हाई क्लास करिए, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो वो उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। अच्छा, इस बजट में प्राइवेटाइजेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। सरकार, चाहे वो सैन्य स्कूल हो, चाहे वो कोई अन्य चीज़ हो, सबको सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज़ है कि हम लोगों के लिए भविष्य में ये खतरा बनकर उभर सकता है? ये है कि अपन ये कह सकते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो शायद लोगों को गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही, वो प्राइवेट पे जब जाएगा तो हो सकता है कि कुछ अच्छा मिले। तो लोग इसलिए प्राइवेटाइजेशन का ये नहीं कह पाते कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन ठीक भी है थोड़ा सा, क्योंकि आप एक देखिए गवर्नमेंट में जो होता है, गवर्नमेंट सिस्टम सबको पता है कि क्या सीन है। तो भाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है वो सही है। हम इनसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाई साहब ने बताया है कि प्राइवेटाइजेशन है, तो आप ये बताइए कि अगर आप हबीबगंज स्टेशन पर जाते थे तो पहले आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे? नहीं, कभी नहीं। तो अगर चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो आप उस स्टेशन के अंदर जा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आपके हिसाब से क्या प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन होना चाहिए? होना चाहिए, बट प्राइवेटाइजेशन से ये है कि मिडिल क्लास वाले सफ़र कर रहे हैं। मिडिल क्लास वालों को क्या कि बजट के जो पेश हुआ है उसमें मिडिल क्लास वालों को कोई देखा नहीं जाता कि हाँ वो कैसे जी रहे हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, उनके पास क्या है या नहीं है, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो प्राइवेटाइजेशन से उनको, मिडिल क्लास वाले को प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि इस बजट में सरकार एक नई रणनीति लेके आई है कि जिस तरीके से किसान टैक्स लगाया गया है,
तो डीजल और पेट्रोल किसान टैक्स लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों के ऊपर एक भारी बोझ है कि जिस तरीके से महामारी के बाद वो किसी तरीके से उभर कर बाहर निकल कर आए थे और अब इसमें किसान टैक्स लगाया गया है, तो और सरकार ये भी बोल रही है कि इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये उचित है कि अनुचित है? देखिए, ये तो अनुचित है। वो बोल रही है आम लोगों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सबको पता है कि आम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसका असर तो सीधी बात है, सारे को पढ़ना ही पड़ना। अच्छा, तो मतलब इनका कहना है सीधी सीधी कि जो सरकार कृषि मतलब अलग टैक्स लेके आई है, वो सरकार अपने हिसाब से तो कह ले कि वो आम लोगों पर उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आम जनता समझती है कि चाहे जिस तरीके से सरकार बोले मतलब असर हम ही लोगों पर पड़ेगा। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार दुबे। अभिषेक जी, ये बताइए कि जो ये बजट कल पेश हुआ है, ये मध्यम वर्ग के लिए कैसा है? ये बजट जो पास हुआ है मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही मतलब उन लोगों के लिए ख़राब बजट है। इन लोगों का मिडिल क्लास के लोग के लिए सब कोई एक समान नहीं है समाज में। अच्छा, मतलब ये जिस तरीके से महामारी के बाद कहीं ना कहीं एक विशेष जो वर्ग था, मध्यम वर्ग था, उसका इस बजट से काफ़ी आस था कि ये बजट उनके लिए कुछ नई उम्मीदें, कुछ नई रोशनी बनकर आएगा। तो मतलब इसमें उनके लिए कुछ खास नहीं है। नहीं, ये गरीबों के लिए बजट, इसमें कोई उनको खास नहीं है। और जो ये कृषि टैक्स अलग से लगाया गया है, और इसके कृषि टैक्स के बारे में हमें मालूम है। अच्छा, आपको कृषि टैक्स के बारे में पता नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रकाश पांडे। प्रकाश जी, ये बताइए कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया संसद में, और ये बजट महामारी के बाद आया। जिस तरीके से देश महामारी से जूझ रहा था, उसके बाद ये बजट पर सभी लोगों की, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो उसकी ध्यान थी। तो क्या ये बजट हम खासकर मध्यम वर्ग को इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से हम टारगेट कर रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए ये बजट कैसा है? जी, अगर कोविड के चलते देखेंगे तो एक सही तरह से सही हुआ है, लेकिन अगर बाकी चीज़ों पे देखें तो सही नहीं हुआ है। जैसे कुछ टैक्स में भी हो गया और भी बाकी चीज़ों में नहीं हुआ, जैसे प्राइवेटाइजेशन के लिए उसमें भी सही नहीं हुआ। एक वैक्सीन के लिए वो देखते हैं सही हो सकता है मध्यम वर्ग के लिए। मतलब इनका कहना है कि जो बजट है वो मध्यम वर्ग की कुछ विशेष खास नहीं है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 4 राज्यों में चुनाव हैं, उन 4 तमाम लोग कह रहे हैं कि इन 4 राज्यों को देखकर ये बजट बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, मतलब इन 4 राज्यों को बजट देख के बनाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे देश को देख के बनाया जाता है। किसी के ऐसा नहीं कि उसके 4 राज्यों को देख के बजट बनाया गया। अगर बजट फेवर में नहीं होता पब्लिक में, आप जैसे देख रहे हैं, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, शेयर मार्केट एकदम से डाउन चल रहा था, 13-साढ़े 13 हज़ार के आसपास चल रहा था 2 दिन पहले। पर जैसे बजट आया तो आप अभी देखेंगे आज मार्केट था 14.5 हज़ार के ऊपर चल रहा है। अगर बजट लोगों के फेवर में नहीं होता, मार्केट के फेवर में नहीं होता, तो मार्केट अभी और नीचे गिरने के चांसेस थे। तो मेरे हिसाब से बजट फेवर में आया मार्केट। लेकिन इस बजट में ना इनकम टैक्स का जिक्र किया गया, ना रक्षा बजट का जिक्र किया गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी जो अपनी कंडीशन चल रही है, भारत की कंडीशन है, कोरोना के कारण काफ़ी लॉसेज हुए हैं भारत सरकार को ऑलरेडी, या ऐसा भी हो सकता है कि लोन हो हमारे ऊपर। तो बजट इस हिसाब से बनाया गया है कि अभी जो आगे की चीज़ें, जो नई चीज़ें ऐड कर सकें। जैसे मैंने देखा कि स्वास्थ्य में नई योजनाएं आ रही हैं, 64,000 करोड़ की कुछ योजनाएं जोड़ी गई हैं, तो फेवर में है। कृषि उत्पादों में कस्टम ड्यूटी ऐड की गई है, और जो कपड़ों वगैरह में है उसके दाम भी कम हुए हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ RK अर्जरिया साहब मौजूद हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि बजट जो वास्तव में सरकार ये बजट लेके आई है कि महामारी के बाद कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से ज़्यादा उम्मीद थी, तो क्या उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई हैं? जी। और हम तो ये कह रहे हैं कि अब वो जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बड़े मंत्री, वो ये चाहते कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ सहायता देना चाहिए। अंकल, ये बताइए कि जिस तरीके से महामारी 1 साल से व्याप्त रही, GDP -23.9 पहुंच गई, उसके बाद कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी। तो क्या मध्यम वर्ग की मतलब ज़रूरतें ये बजट पूरी कर रही है? उस प्रकार अनुमति नहीं कर पाए, वो उसके अनुसार कोई लाभ नहीं दे पाए सरकार वाली। भारत सरकार सुनती है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, और उसी अपने प्रयास के लिए ही वो कार्यरत हैं। अच्छा,
अंकल ये बताइए कि इस बजट में ना रक्षा बजट का मतलब उल्लेख किया गया और ना ही मतलब इनकम टैक्स का, मतलब इन दोनों स्लॉट तो खाली बजट में तो है लेकिन इन बजट को मतलब वहाँ से उल्लेखित नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि जब एक तरफ चीन से हमारी तनातनी चल रही है तो रक्षा बजट को मतलब जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्ट थी कि रक्षा बजट काफ़ी ज़्यादा आएगा तो रक्षा बजट में मतलब बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो क्या आपको क्या लगता है इस पर? जिनके बेवकूफ़ बनाने का एक चाह है, बेवकूफ़ बनाती लोगों को, और रोज़ाना कभी 2,000 बनाती है तो कभी 5,000 ले लेती, वो तो बेवकूफ़ बनाती है, इससे कोई लाभ उससे वो नहीं है। अच्छा बताइए कि सरकार जिस तरीके से सारी चीज़ों को मोनेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, वो क्या उचित है? नहीं, उचित तो अभी इसलिए नहीं कह रहा कि अभी वो प्रयासरत में है अपने काम में, इसलिए वो अपनी सविता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है अंकल, आपने हमसे इतनी बेगावगी से बात किया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बजट है, हमने आज युवाओं से उनकी राय जानने की कोशिश की और कहीं ना कहीं युवाओं का कहना है कि यह बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी के बाद ये बजट पेश हुआ था तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग इस पर ज़्यादा उम्मीद लगाए इस बजट से बैठे थे, लेकिन कुछ मतलब खास ना होने के कारण उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक द्विवेदी के साथ मैं राजन तिवारी, 1 मिनट।